अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और बात करेंगे आज हम एक बार फिर अमेरिका की और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जो टर्म्स इस वक्त चल रहे हैं वो आपके सामने ही है। किस तरह से पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के इस वक्त गोद में बैठा हुआ है, जो कहा जा रहा है भारत की तरफ से या भारतीय मीडिया की तरफ से, लेकिन किसी हद तक वो लोग ठीक बात भी कर रहे हैं। इसलिए कि हम इस वक्त पूरी तरह से जो है अमेरिका के कैंप में जा चुके हैं और ये चीज़ हमें कितना फ़ायदा देगी या कितना नुकसान करेगी ये तो हमें आगे जाके यकीनन पता लगेगा। लेकिन इससे पहले जब जब हम अमेरिका के साथ हुए हैं और जब जब हम अमेरिका के कैंप में गए हैं तो हमें वक्ती तौर पर तो ज़रूर फ़ायदा हुआ है, लेकिन उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। और उसके साथ ही अफगानिस्तान, जो कि हमारा एक नेबरिंग कंट्री है भारत की तरह, उनके साथ भी हमारे टर्म्स जो है खराब हो गए। लेकिन इस वक्त बहरहाल हम हर जगह ये बताते घूम रहे हैं कि जी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो जी हमें बड़ा लाड कर रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारी वाह वाह कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान लीडरशिप से बेहतर लीडरशिप उन्होंने नहीं देखी और इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप वही है जो कुछ अर्से पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान 333 बिलियन डॉलर जो है वो खाकर बैठ गया है और उसके बाद हमारा काम भी नहीं किया। तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या कि वो कभी कुछ कहते हैं और कभी कोई बात करते हैं। अगर टैरिफ की बात की जाए तो हम इस पे बड़ा उछल रहे हैं कि जी उन्होंने तो पहले 29% टैरिफ लगाया था, फिर 19% कर दिया। तो भाई हम वहां पर भेजते ही क्या है? हमारा वहां पर कौन सा ऐसा कारोबार चल रहा है अमेरिका के साथ जिसके लिए उनको हमारे ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाना पड़े? भारत के ऊपर टैरिफ लग रहा है तो उस पर हमारे लड्डू बांटे जा रहे हैं। एक तो जब तक हम किसी दूसरे की प्रॉब्लम में लड्डू बांटना नहीं छोड़ेंगे हमारे साथ कुछ भला नहीं हो सकता। जो भारत की मूवीज हैं वो भी बहुत ज्यादा अमेरिका में देखी जाती हैं और वहां पे उसके ऊपर भी उन्होंने तकरीबन 100% जो है वो टैरिफ लगा दिया है। उसके लिए भी यहाँ पर एक तरह से हम सब के सब उल्टी कलाबाजियां खा रहे हैं कि जी ये तो बड़ा जबरदस्त कुछ हो गया। लेकिन बहरहाल अगर हम देखें तो अमेरिका को खुश करने के लिए इस वक्त हम किसी भी लेवल पर जाने को तैयार हैं। और शायद यही वजह है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत को थोड़ा सा टफ टाइम दे रहे हैं, तो उसको लेकर हम बड़े खुश हैं और हमें लगता है कि जी इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका जो है यानी कि वो भारत को टफ टाइम दे या भारत के साथ उनके टर्म्स अच्छे ना हो लेकिन हमारे साथ बहुत अच्छे हो। क्योंकि हम तो जी आप जानते ही हैं कि हम तो बहुत ही जबरदस्त लोग हैं और हम तो हर तरह से अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन बहरहाल अब जो है पाकिस्तान ने एक स्टेप और लिया है और वो ये कि बलूचिस्तान में जो है अमेरिका को ऑफर की गई है कि जी आप वहां पे पोर्ट बना सकते हैं। अब ये कहते हुए यकीनन इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि अब चाइना का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हम किसी उस प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम कर रहे हैं जो कि एक ही जमीन या एक ही अपार्टमेंट जो है दो लोगों को बेच देता है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो हमने चाइना को कह के रखा है कि जी बलूचिस्तान में जो कुछ भी है जी वो आपका है, तो सी है ले जाओ, ये जब मर्जी आए ले जाओ। और दूसरी तरफ हम वही चीजें जो है या वही जगह और सब कुछ जो है सेम जो है वो अमेरिका को भी बेच रहे हैं। तो क्या इसके बाद क्या चाइना को समझ नहीं आ रही होगी कि आखिर पाकिस्तान ये डबल गेम जो हम हमेशा से खेलते आए हैं, इस बार ये गेम थोड़ी खतरनाक हो गई है। क्योंकि अगर हम अमेरिका के साथ जो खेल खेल रहे हैं उसमें हमने चाइना के साथ भी अगर वही किया, यानी कि एक तरफ बलूचिस्तान में जो कुछ है जो हम जाहिर है कि वहां के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मिसिंग पर्सनस का इशू और इस तमाम चीजें इसीलिए कि वहां पे जो कुछ चाहे मिनरल्स हो या और चीजें हो उसके लिए वो लोग कहते हैं कि जी आप चाइना को कैसे दे सकते हैं, आप पंजाब कैसे ले जा सकते हैं, या वहां के लोगों को खुद को उसका कोई फायदा क्यों नहीं है। उसके ऊपर कई तरह की आप जानते ही हैं कि इश्यूज चल रहे हैं और उसको लेते उस इश्यूज के चलते हुए एक तरफ हमने चाइना को वही सामान सब कुछ जो है वो बता दिया कि जी ये आप ले लीजिए और आप सीपीसी बना लीजिए और ये भी आपका और वो भी आपका। और दूसरी तरफ एग्जैक्टली उसी जगह पे गवादर में, बलूचिस्तान में गवादर में हमने जो है वो ऑफर कर दिया है अमेरिका को भी कि जी ये यहाँ पर आप पोर्ट बना सकते हैं और यहाँ पर आप जैसे मर्जी काम कर सकते हैं। यहाँ से अगर ऑयल निकल आए तो वो भी आपका, यहाँ से अगर रेयर अर्थ मिनरल्स निकल आए तो वो भी आपके, यहाँ से सोना चांदी कुछ भी निकल आए वो आपका। और ये सारी बातें जो है वो शी जिनपिंग भी सुन रहे होंगे और शी जिनपिंग अगर सुन रहे हैं यकीनन सुन रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर देंगे और पाकिस्तान बार बार एक तरह से
हम तो पहले चाइना के ही कैंप में हुआ करते थे और उनको पता लगेगा कि जी ये तो अब अमेरिका की तरफ चले गए हैं, और ना सिर्फ चले गए बल्कि वो सामान जो मुझे बेच चुके, वो सब कुछ जो मुझे दे दिया, मुझसे सौदा किया था, जिसका उसी का जो है डबल पेमेंट जो है वो अब अमेरिका से ली जा रही है। तो मेरा ख्याल है उस पर शी जिनपिंग सरदार खुश तो नहीं होगा, शाबाशी भी नहीं देगा, हो सकता है कान के नीचे दो लगा भी दे। तो बात सारी ये कि यहाँ पर हम जो है वो यकीनन एक बार फिर जो है अपनी असलियत पे आ गए। वो जैसे आपने देखा होगा ना, वो श्रीदेवी की मूवी थी ना नगीना, उसमें काफी देर तक जो है वो नागिन जो होती है वो ऐसे घूमती रहती है श्रीदेवी बन के, और उसके बाद एक टाइम पे ऐसा आता है कि वो दोबारा वही शक्ल आ जाती है। वैसे भी जो वेम्पायर और इस तरह की जो कार्टून मूवीज और फिल्में हमने बचपन में देखी थी, उसमें भी यही दिखाया था कि एक टाइम ऐसा जरूर आता है 24 आवर्स में जब अपनी असलियत पे आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर हम अपनी असलियत पे आए हुए, और इसीलिए हम एक ही जगह जो है वो दोनों को हम एक ही जगह बेचे दे रहे हैं। यानी हमने यही गवादर और यही बलोचिस्तान हमने चाइना को भी दे दिया, और उसके बाद वही उठाकर हमने अमेरिका को भी भेज दिया। अब ये तो इन लोगों की गलती है, ठीक है, सीधे सीधे अमेरिका और चाइना की। हमारा काम था बेचना, इनका काम था कि ये चेक करते कि भाई ये पहले से तो नहीं इन्होंने किसी को दे रखा। अब अगर इतनी बड़ी कंट्रीज होके, यदि चाइना के बारे में एक जमाने में कहा सुना करते थे हम कि जी जो नेक्स्ट सुपर पावर होगा वो चाइना होगा, उसके बाद चाइना के पास इतना पैसा है तो जी अमेरिका जो है वो घबराया हुआ है कि अमेरिका जो है उसको उसके बजाय चाइना सुपर पावर बन जाएगा। उसके बाद चाइना को मिल गए हम, और हमने चाइना की ईंट से ईंट बजा दी, हमने चाइना की इकोनॉमी की ऐसी तैसी करके रख दी। हमने कहा जी यहाँ पे पैसा लगाओ जी, सीपैक बनाओ, उसके बाद देखना तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। चाइना वाले बेचारे, उनकी समझ में कुछ आता नहीं, सारा दिन बैठ के नूडल्स खाते रहते हैं। तो उन्होंने, और दूसरे कीड़े मकोड़े जो खाते हैं तो वो खा के जाहिर उनका दिमाग तो कोई काम वाम करता नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं बात तो ये ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने जी यहाँ पर जो है सीपीसी बनाना शुरू कर दिया, और उन्होंने यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कर दी। उसके बाद जी कोई 12 साल निकल गए हमारा। हमने उनको कहा था कि 2-3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बस जी पैसा ही पैसा होगा, आपके पास भी पैसा ही पैसा होगा, हमारे पास भी पैसा पैसा होगा, दोनों भाई मिलकर ऐश करेंगे, यानी पाकिस्तान और चाइना। तो जी शी जिनपिंग भी खुश हो गए, उन्होंने कहा ठीक है चलो इतना पैसा यहाँ लगा देते हैं, हमारे भी ऐश हो जाएंगे। और फिर अमेरिका उनके सामने था, उन्होंने सोचा अमेरिका को भी हम हरा देंगे, और उसके बाद हम सुपर पावर बन जाएंगे। और अमेरिका जो है वो कई डोनाल्ड ट्रंप या दूसरे जो भी प्रेसिडेंट होंगे अमेरिका के, वो सबके सब कटोरा लेके घूम रहे होंगे हमारे साथ। लेकिन मतलब हमारे साथ मतलब खुद के साथ, खैर, तो वो कटोरा लेके घूम रहे होंगे, और असल में हमारे साथ ऐसे मुंह से निकल जाते हैं कि हमारे लोग घूम रहे होते हैं ना कटोरा लेके, तो फिर हमें ऐसे इस वजह से इस किस्म की बात निकल जाती है। तो प्लीज एडिट कर देना इसको, ठीक है ना। तो अच्छा, मैं ये बता रही थी कि शी जिनपिंग को लगा कि वाह जी वाह, फिर तो मतलब मैं बहुत अमीर हो जाएगा चाइना और फिर सुपर पावर बन जाएगा। उसको ये नहीं पता था कि हमसे टकरा गया। जो हमसे टकरा जाता है ना तो वो बेचारा कहीं का नहीं रहता। तो उसके बाद ये हुआ कि आपने देखा ही 12 साल हो गए और सीपीसी तो बना नहीं। हाँ, हमारे लोग जो हैं वो कई पिज्जा फ्रेंचाइज बनाकर दाएं बाएं हो गए। तो उसके बाद जी हुआ ये कि अब अमेरिका आ गया। अब अमेरिका को देखिए, सुपर पावर है अमेरिका, कहा जाता है इस वक्त भी सबसे अमीर कंट्री है, सबसे ज्यादा डॉलर इन्हीं के पास है। सारी कंट्री पे राज करते हैं, कभी किसी पे सैंक्शन लगा रहे हैं, कभी ईरान को सैंक्शन लगा रहे हैं, कभी भारत को आंखें दिखा रहे हैं कि ऐसे कैसे तुम लोग चाबार पोर्ट पे काम कर रहे हो, तो कभी कह रहे हैं अरे रशियन ऑयल क्यों ले रहे हो, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका जो है वो कभी अफगानिस्तान जाके उन्होंने पूरा उजाड़ डाला। ये और बात है कि उसमें हमने भी थोड़ा बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना हिस्सा डाला था, तो वो तो हमारा काम है। मतलब जहाँ कहीं गड़बड़ होती है वहां पे हम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। आप किसी भी कंट्री में देख लीजिए, चाहे आप वहां फलस्तीन चले जाइए, चाहे आप बांग्लादेश चले जाइए, चाहे आप अफगानिस्तान चले जाइए, आप जहां जाएंगे वहां आप हमें पाएंगे, हम वहां कोई ना कोई कांड करते हुए जरूर आपको मिल जाएंगे। तो हुआ ये कि अमेरिका जो है, अमेरिका ने सोचा कि चलो अब मैं पाकिस्तान जो है उनके साथ मिलकर किसी तरीके से जो है ना मैं भी वहां से बलूचिस्तान से कुछ निकाल ही लूं। पता नहीं चाइना क्या ढूंढ ढांड रहा है, उसे तो मिल रहा नहीं है, तो मैं ही ढूंढ लेता हूँ। तो हमने जी वही जमीन, वही सब कुछ जो हम चाइना को बेच चुके, हमने वो उठाकर अमेरिका जो अपने आप को बहुत सुपर पावर समझता है, बहुत बड़ी तोप समझता है, और उनके प्रेसिडेंट भी जो है वो जरा कोई कंट्री के, अभी हमने देखा ना कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट गए थे तो कैसे उनको वहां अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया, इस किस्म की हरकतें करते हैं। उनको मिल गए पाकिस्तानी, हमने उनको जी लगाया चूना, और हमने उनसे कहा कि जी आप तो भाई आप लोगों से तो ऊपर कोई है ही नहीं, आप लोग अचानक छोड़ें चाइना को जी, आइए हम आपको
जो है ना अपने बलूचिस्तान में जगह देते हैं। उसके बाद हमारे जी भाई लोग भी पहुंच गए हमारे साथ, उनके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जो आजकल है वो भी पहुंच गए, और जी ऐसे ब्रीफ केस में लेकर गए और सब कुछ दिखाया कि जी ये देखिए ये वाले मिनरल्स हैं और ये हैं और ये हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनको मतलब जैसे कहते हैं ना कि सुबह ये मैंने सुना है नजर नहीं आ रहा होता कि ब्रेकफास्ट में वो खा क्या रहे हैं, ये ब्रेड है कि ये बर्गर है कि ये नान है कि ये रोटी है कि ये दाल है कि ये सब्जी है कि ये क्या चिकन टिक्का रखा हुआ, कुछ उन्हें समझ नहीं आती, बस खा के निकल जाते। अब जाहिर है इस एज में क्या उनको कोई खास समझ आएगी, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, वैसे तो खैर बहुत, बच्चन साहब भी आखिर हैं, बच्चन साहब की भी देखें अच्छी खासी एज है, लेकिन वो कितने स्मार्ट और कितने एक्टिव दिखाई देते हैं। लेकिन ट्रम्प तो ऐसे है नहीं, आपको पता ही है। तो ट्रम्प साहब जो है जी, उन्होंने उनको हमने हमारे लोगों ने जी खूब भी मतलब जैसे कहते हैं ना मामू बना रखा है। अब उनको कहे कि जी अब हम आपको ना जी बलूचिस्तान में हमारे पास बड़ा कुछ है वो हम आपको देंगे, तो आप फिर देखिएगा आपकी क्या शान होगी। अब बड़ी जल्दी मुझे लगता है कि ये वैसे भी सुना है मैंने कि काफी हद तक जो है ना इकोनॉमी अमेरिका की खराब हो चुकी है, जो बाकी थोड़ी बहुत रह गई है तो वो हम कर देंगे। तो बहरहाल हमने उनको जो है अब बलूचिस्तान में पोर्ट ऑफर कर दिया, और मेरा ख्याल है उस पर शी जिनपिंग सोच रहे होंगे कि ये क्या दो बलूचिस्तान है इनके पास, क्या इनके पास दो गवादर हैं, ये जमीन तो हमने ली थी, तो फिर यहाँ पर ये दूसरा बंदा आके कैसे यहाँ पे बैठ रहा है। लेकिन खैर शी जिनपिंग हमें नहीं जानते, चाहे जितना मर्जी टाइम उन्होंने हमारे साथ गुजारा हो, फिर भी वो हमें नहीं पहचानते। लेकिन अमेरिका कौन सा हमें पहचानता है, जाहिर है हम बेवकूफ या कह लीजिए मामू इसी तरह के लोगों को बना पाते हैं। वरना अगर हम देखें मोदी जी को, 11 साल हो गया मोदी जी को घेर घेर के हमारे जैसे कहते हैं ना बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन मोदी जी किसी तरीके से काबू ही नहीं आ रहे हमारे। हाँ, एक बार नवाज शरीफ साहब ने अपनी नवासी की शादी में बुला लिया था तो मोदी जी आ गए थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो दिन है और आज का दिन है। मोदी जी वही बस आंखें दिखाते रहते हैं, वहां से धमकियां लगाते रहते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, घुसके मारूंगा, क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन मोदी जी काबू नहीं आते। वरना हमने तो कितनी बार कहा मोदी जी यहाँ आइए, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दीजिए, उसके बाद कश्मीर का इशू अपने आप ही खत्म हो जाएगा इन्वेस्टमेंट लेने के बाद। आपने देखा है वहां चाइना में उइगर मुस्लिम जो हैं उनके साथ क्या कुछ होता रहता है, उनके साथ कितना जुल्म होता है। कहते हैं जी मोहम्मद नाम नहीं रखने देते, मस्जिद नहीं बनाने देते, मस्जिद को वॉशरूम बना दिया, क्या कुछ कर दिया है। और वहां पर उनके लिए एक जेल सी बना रखी है जिसमें कि तमाम मुस्लिम्स को रखा जाता है। लेकिन हमने कभी कोई आवाज निकाली? हम तो कहते नहीं, चाइना हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। हाँ जी, पहाड़ों से ऊंची और आसमानों से ऊंची और शहद से मीठी और समंदर से गहरी और पता नहीं कैसी कैसी दोस्ती हम चाइना के साथ बताते हैं। हमारा खून नहीं खोलता अगर वहां पे हम सुनते हैं ना कि मुस्लिम के साथ कुछ हो रहा है। कहते नहीं भाई वो चाइना जाने वो जाने, हमें क्या सानू की। ठीक है, क्योंकि चाइना के साथ हमारे क्या है ना कि हमारे दिल मिले हुए हैं, हमारे बैंक मिले हुए हैं, हमारा पैसा मिला हुआ है, हमें ये सारी चीजें चाहिए। तो ये समझे ये हुआ। लेकिन मैं ये चीज मोदी जी को बता बता के जैसे कहते हैं ना जिंदगी खराब हो गई। यहाँ तक के एक दूसरे पे अटैक भी हो गए दोनों कंट्रीज के, उसके बाद मीडिया भी बंद हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन मोदी जी को समझ में नहीं आया कि भाई आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दें, कह दें बस कुछ भी बना दें, भाई ऐसा क्या शुगर मिल बना दें, कुछ ऑयल रिफाइनरी लगा दें, कुछ भी कर दें, लेकिन ये अब पिज्जा फ्रेंचाइज खोल दो तो कुछ तो कर दें। तो उसके बाद आप देखें कश्मीर का इशू जो है ना, वो जो हम लोग कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं ना, वो भी खत्म हो जाएगा। और गजवा हिंद वो तो भूल ही जाइए, वो तो कभी भी नहीं होना। वैसे खैर वो वैसे भी नहीं होना अगर हम ना भी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन बहरहाल वो कश्मीर वाला इशू खत्म हो जाएगा। और ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स जाते हैं ना आपके यहाँ से बगैर वीजा के, बगैर पासपोर्ट के, बगैर किसी चीज के, ये भी ऐसे बंद होंगे, ऐसे बंद होंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये गए का धरती से। लेकिन मोदी जी जो है ना, आपको पता है गुजराती है, हमारे यहाँ भी जो गुजराती है ना इंतहा के कंजूस है, सॉरी टू से। ठीक है, बहुत से लोग मेरे भी जान पहचान वाले हैं और हो सकता है मेरी वीडियो भी देखते हैं और मुझे 10 जूते भी मारेंगे कि तुम क्या बकवास कर रही थी। लेकिन बात सारी ये कि गुजराती होते कंजूस ही है, कोई किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है भारत में कि जो मोदी जी है, मोदी जी के साथ अमित शाह साहब है, वो भी मैंने सुना है गुजराती हैं। तो बस हो गया काम, उन्होंने कहा खाक हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी थी। तो उन्होंने कोई अगर जितने आप ये गोले बारूद खरीद रहे हैं, जितना आप अपना डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और बार बार कभी मिसाइल बनाते हैं, कभी हथियार लेते हैं, जो हमारे DGISPR साहब भी कह रहे थे आज कि भाई भारत ने तो अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। अरे भाई डिफेंस बजट बढ़ाने के बजाय उस डिफेंस बजट का 10% आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके तो देखिए। अगर आपको वो रिजल्ट ना मिले जो मैं बता रही हूँ तो मेरा नाम बदल दिएगा, ऐसी क्या बात है। ठीक है ना।
तो अब मैं कह रही हूँ कि भाई आप वो इन्वेस्टमेंट जो है, जो आप लोग जो इन्वेस्ट वहां कर रहे हैं डिफेंस में, उसके बजाय अब उसका 10% पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दें। वो भी तो डिफेंस का ही लिए होगा ना, मतलब कहलाएगा तो डिफेंस के लिए ना। आप यहाँ पैसा लगाएंगे तो फिर देखिएगा ना हम कश्मीर कश्मीर करेंगे, ना यहाँ से नॉन स्टेट एक्टर जाएंगे, और ना ही कोई गड़बड़ वड़बड़ होनी। आराम सुकून से आप भी जिंदगी गुजारिए, हमें भी आराम से रहने दीजिए। वजह इसके बार बार टेंशन मची रहती है, कभी इधर से कुछ कह दिया, कभी उधर से कुछ कह दिया, फिर उधर से इंडिया से हमारे दोस्त कहते हैं हम तो पाकिस्तानियों पे भरोसा ही नहीं कर सकते। अरे ये क्या बात हुई है, पाकिस्तानियों पे भरोसा नहीं कर सकते? बॉर्डर लगा हुआ है 78 ईयर से, तो साथ रह रहे हैं, अभी भी भरोसा नहीं कर सकते। और सब लोग एक जैसे थोड़ी होते हैं, आपको क्या लगता है हमारे सारे कमीने रहते हैं? कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इस तरफ जरूर सोचना चाहिए। लेकिन मोदी जी को कौन समझाए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मोदी जी से क्लोज कौन है। मतलब डॉक्टर जयशंकर हैं या और कोई, इसलिए कि अमित शाह साहब से तो कोई उम्मीद नहीं, वो तो खुद गुजराती है, उन्होंने तो खुद कहना है एक पैसा ना लगाना। लेकिन खैर बात सारी ये कि हम भारत को डिस्कस नहीं कर रहे थे, आप लोग भी इतना बोलते हैं कि मैं कहीं से कहीं निकल जाती हूँ। बात मैं कर रही थी ये शी जिनपिंग की। तो शी जिनपिंग जो है वो मैंने सुना है आजकल अपने रूम से बाहर नहीं आ रहे। वो कह रहे भाई मुझे ये बताओ कि ये जमीन जो मुझे दे दी थी, ये गवादर जो मुझे दे दिया था, ये बलूचिस्तान पे जिसपे मैंने कब्जा कर रखा है, उधर डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है? तो अब उनके लोग कह रहे हैं कि जी जैसे ही शहबाज शरीफ साहब से या आसिफ अली जरदारी साहब से या फिर भाई लोग के अब्बू लोग से किसी से भी बात हुई और उन्होंने कुछ बताया तो हम आपको बता देंगे। अभी तक तो वो कह रहे हैं कुछ नहीं, हम तो ट्रंप को वैसे ही घुमाने फिराने की बातें कर रहे हैं और लाए तो नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं दे रहे। लेकिन उधर ट्रंप को हमने अलग चूरन लगा के रखा हुआ है और उसको अलग बता रहे हैं कि जी आप आइए और यहाँ पे पोर्ट बना लीजिए बलूचिस्तान में, और उसके बाद जाहिर है कि दो बड़ी ताकतें आपस में आमने सामने होंगी, कुश्ती करा देंगे। वो दंगल में देखा था ना आपने, वो कौन सी वो थी आमिर खान वाली, हाँ वो करा देंगे। और उसके बाद या फिर वो सुल्तान में जो सलमान खान के उठा उठा के पटक रहे थे, तो बस वो करवा देंगे। उसके बाद जो जीत जाएगा, ट्रंप जीत जाएंगे या शी जिनपिंग ये जीत जाएंगे, जो भी जीत नाम इतना, अगर ये हार गए इनका नाम मैंने बदल देना है। खैर शी जिनपिंग जो है ना वो उनकी और डोनाल्ड ट्रंप की हमने करा देनी है कुश्ती। जैसे मुर्गे लड़ते हैं ना यहाँ पंजाब में, ऐसे मुर्गों जैसी लड़ाई हमने करानी है। फिर जो जीत जाएगा हम बलूचिस्तान उसको दे देंगे, और बाकी रह गए बलूचिस्तान के लोग तो उनकी तो हम पहले ही कोई नहीं सुनते, आपको पता ही है ना। उनका क्या, वो कभी ट्रेन उठा के ले जाते हैं, कभी ट्रेन हाईजैक हो गई, कभी लोगों को कुछ हो गया, तो वो उनका वो सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन भाई आप वो लोग भी जो है ना, मेरा ख्याल है कि अब बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने यही हाल करना है। उन्होंने कश्मीर के लोगों से देख लिया ना कि कश्मीर के लोगों ने अपनी बात मनवा के ही छोड़ा, कान के नीचे दो नी चार लगाई है स्टेट के, तब जाकर स्टेट मानी कि ठीक है आप जो कह रहे हैं हम फिर वही कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो और केपीके के लोग भी जो हैं, वो कश्मीर के लोग जो आजाद कश्मीर या पीओके जिसको हमारे दोस्त कहते हैं, उनसे कुछ सीखें और अपनी बात अपनी डिमांड जो है वो गवर्नमेंट से आप इसी तरीके से मनवा सकते हैं कि उनके कान पकड़ के आपको मरोड़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। वरना आप लोग इसी तरीके से अपने जिसे कहते हैं ना स्ट्रगल करते रहेंगे और ये लोग लूटो ते फूटो पार्टी जो है ना ये खाए पिएगी और उसके बाद भाग जाएगी। कोई कनाडा होगा, कोई अमेरिका होगा, कोई दुबई होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड खरीद रहा होगा और आप लोग यहाँ पे यही कुछ कर रहे होंगे जो अभी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा अपने जो प्लान्स हैं या अपने जो सोच है ना उसको बदलिए, तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन खैर बहरहाल पाकिस्तान ने मैं जो असल खबर थी उधर ही चली जाऊं, पाकिस्तान ने अमेरिका को जो है ऑफर कर दिया है कि जी आप बलूचिस्तान में गवादर के इलाके में जो है पोर्ट बना सकते हैं, बाकी वहां पर पहले से चाइना का कब्जा है, वो छुड़ाना आपका काम है। वैसे भी आपने देखा होगा बच्चन साहब की मूवीज में अक्सर ही वो चले जाते थे। वो थी ना एक फिल्म उनकी दीवार, दीवार नहीं सॉरी वो थी त्रिशूल, उसमें भी नहीं वो संजीव कुमार साहब की जमीन होती है, उस पर गुंडे बैठे होते हैं और फिर बच्चन साहब जाके कहते हैं बस ठीक है आप मुझे 5 लाख दे दीजिए तो मैं ये जमीन छुड़वा दूंगा। और उसके बाद वो भी हैरान हो जाते हैं संजीव कुमार के हैं ऐसे कैसे, लेकिन बच्चन साहब ने कर ही लिया। तो मेरा ख्याल है कि इसी तरीके से ना हमने डोनाल्ड ट्रंप को भी वही जमीन दे दी है जो चाइना के पास है, और अब हम उनको कह देंगे कि चाइना वहां बैठा है, लेकिन ये कि तुम अगर ले सकते हो तो ले लो जमीन, हमारी तरफ से खुली ऑफर है। उसके बाद देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बच्चन साहब की तरह जो है वो शी जिनपिंग को भगा पाते हैं या शी जिनपिंग बच्चन साहब की तरह डोनाल्ड ट्रंप को भगा देंगे। हमारा क्या, हम तो दोनों तरफ से पैसा पकड़ेंगे और उसके बाद उड़न छुप। तो बार यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।